अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन, और बिज़नेस कम्युनिकेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात बिज़नेस लेटर से। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था सवाल, उसके बाद आज हमारी बात शुरू होगी। डिस्क्राइब द लेआउट और स्टाइल्स और फॉर्मेट्स ऑफ बिज़नेस लेटर्स। अच्छा, किसी का भी नंबर आया तो बताएं, या किसी का भी नहीं आया? यार इतने सारे बच्चे हैं यार, किसी का तो नंबर आना चाहिए यार, ऐसा तो नहीं करो। अभी तक किसी एक बच्चे ने भी, 15 बच्चे मेरे साथ हैं, कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजे मोबाइल पे, सर मेरा नाम आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि रिजल्ट बहुत अच्छा है यार, 18% रिजल्ट इज गुड इनफ। मैंने तो 9% भी रिजल्ट देखा है, डबल रिजल्ट है, मतलब बहुत अच्छा। इट इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। चले, लेट्स मूव ऑन। मरियम परवेज का नंबर शो हो गया, वेरी गुड। एक बच्ची 15 में से है जिसने कह दिया कि सर मेरा नंबर शो हो गया। असल में बात ये है कि जब तक पार्ट वन का रिज़ल्ट, मेरे ख्याल से जब दिसंबर में पेपर होते हैं, फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना? 15 दिन में आप लोगों की वो भी आ जाएगी मार्कशीट। तो एक ग्रुप बना हुआ है के यू बी कॉम के नाम से, उसमें तकरीबन कराची के बहुत सारे बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं बी कॉम के हैं, 200-250। अरे भाई वो दोपहर से अभी तक कोई 1000 से ज़्यादा मैसेज आ गया उसके अंदर। बात यह है, मैं आखिरी एक बात समझा कर अपनी लेक्चर की तरफ जाऊंगा। वो ये कि मेरे हिसाब से आपका रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका रिज़ल्ट आया ना, अब आपको फील हुआ होगा कि नहीं यार, अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, एक सवाल पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि कल बेसिकली मेहमान आ गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट थे, तो इसलिए मुझे अच्छा फ़ौरन जाना पड़ा। 20 मिनट फिर भी मैंने उनको वेट करवाया, उसके बाद मुझे जाना पड़ा। ओके, डिस्क्राइब द लेआउट और स्टाइल्स और फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। यानी हमें लेआउट बताना है, स्टाइल्स बताना है, या फॉर्मेट्स, कितनी तरह के फॉर्मेट्स हो सकते हैं किसके? बिजनेस लेटर्स के। अ बिजनेस लेटर शुड कंफर्म टू अ गुड स्टाइल। एक बिजनेस लेटर लाजमी एक अच्छे स्टाइल का होना चाहिए। द स्टाइल और द लेआउट मीन्स the way the various parts of the letter have been arranged on the paper. The style is determined by certain conventions which the writer of a letter should not ignore. जो स्टाइल होता है उसकी कुछ कन्वेंशंस होती हैं, यानी कि उसकी कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होता। जो तरीक़ाकार है उसी तरीक़ेकार से आपको वो बनाने होते हैं। ठीक है, आवाज़ स्लो आ रही है तो यू मस्ट यूज़ हैंड फ्री विद फुल वॉइस। आवाज़ मेरी तरफ से पूरी है, थोड़ी सी आवाज़ कम ही निकल रही है यार, आजकल थोड़ी थकन ज़्यादा हो रही है, आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा। अच्छा, A business letter should conform to good style. The style, ये बात हो गई। There are different styles of business letters. There are different styles of business letters. A letter may be designed in the following formats. Number one, full block format. Block format या full block format. Modified block format. ये black लिखा हुआ, it should be block.
modified block format, semi block or modified block with indentation. एक मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट होता है, एक सेमी ब्लॉक फॉर्मेट होता है, AMS सिंप्लीफाइड होता है। द लास्ट वन इज हैंगिंग पैराग्राफ। आप में से जिनका नंबर आ गया मैं उनको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी मज़ीद खुशियाँ रखे और बहुत सारी खुशियाँ देखें, बहुत सारी अब कामयाबियाँ देखें। जिनका नंबर नहीं आया है, जो यानी कि फ़ेल हो गए हैं, उनको मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अगली बार ज़रूर कामयाब करे, और एक नसीहत भी करूँगा साथ में कि पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करें। डोंट इग्नोर इट। एक फ़ोन आ रहा है यार, फ़ोन ले लेते हैं चलें। शुक्रगुजार हूँ, मेरे 4 साल से वो नॉन स्टॉप जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा, उससे भी इकोनॉमिक्स का। यार ये आपकी भी मेहनत थी इसमें। पहचानते भी नहीं होंगे मुझे शायद। यार आना कभी मिल लेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, कोचिंग आ जाओ। आपने कहाँ पढ़ा था मुझसे? वहीं होता हूँ मैं, शाहजी में ना। शाहजी में होता हूँ मैं, ट्रूमन में होता हूँ, मैक में भी होता हूँ और मास्टर जी में भी। जब आपका दिल करे आप आए। यार जब कोचिंग खोलेंगे सितंबर में आना ज़रूर यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दे। ज़रूर आऊँगा सर, ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। आप पहले फिर बोलिए लेकिन मैं आऊँगा। नहीं यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो दुआओं में याद। बस यार, अल्लाह इंशाल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ देगा। आमीन आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, तो डिस्क्राइब द लेआउट और स्टाइल्स और फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ोन आते हैं, तो बच्चे जो पास होते हैं वो भी बड़ा रिगार्ड करते हैं, याद रखते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है, याद रखना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। हम भी अपने जो है वो टीचर्स को कभी नहीं भूलते, आज तक हम अपने उनसे साथ हैं। अल्लाह आपको भी कामयाब फरमाए। और मरियम बेटा, आप भी तो आपने बताया ना, मरियम आपका तो आपने नहीं बताया, मुश्तबा ने बताया। मिनाल आप बताएं क्या हुआ? मरियम हारून ने नहीं बताया। इकरा आप बताएं, नीला, अमरीना, सहर, सलमान। ओ भैया सारे देखो और बताओ रिजल्ट यार। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट। अच्छा जी, सबसे पहले ब्लॉक फॉर्मेट की बात करते हैं। ब्लॉक और फुल ब्लॉक फॉर्मेट। It is the most common layout of a business letter, wherein the entire letter means the date, inside address, salutation, paragraph, complimentary close, and signature section being flush with the left margin in order words. No lines will have any indentation. In addition, the heading letterhead may be centered or flush with the left margin. Open punctuation is used this format, but may also be used mixed punctuation. अब यार इन्होंने क्या इतना लंबा चौड़ा लिख दिया यार। मैं आपको बहुत ही कम अल्फाजों में ये समझाना चाहूँ। यू नो व्हाट इज द बेस्ट। अच्छा देखें, अगर आप यहाँ नहीं बताना चाह रहे तो मेरे व्हाट्सएप पर बता दिएगा। ये मेजॉरिटी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसका मतलब ये होता है कि आप रुक गए हैं। तो कोई बात नहीं, हतमी रिजल्ट परसों पोस्ट होगा कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वो भी ज़रूर देखिएगा। होपफुल रहें, होपफुल रहें, होपफुल रहें, ठीक है। अच्छा, अभी जिस बच्चे का फ़ोन आया था, 4 साल से इकोनॉमिक्स रुक रहा था भाई के पास, उसने को आपके सर के पास उनको बच्चे को किसी ने रिकमेंड किया वहाँ जाके पढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसका रिज़ल्ट जो है वो क्लियर हो गया, तो उसने फ़ौरन एक्साइट होकर फ़ोन किया। इस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कई सालों से इकोनॉमिक्स रुक रहा था, और फिर उन्होंने मुझसे पढ़ा। लॉ बीकॉम पार्ट 2 का लॉ भी इससे होता है, बहुत ज़्यादा रुकता है। तो लॉ में भी मेरे पास बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। मैं गुलशन में जो क्लास लेता हूँ, आप यकीन करें उसमें कोई 150 तक बच्चे हो जाते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जमशेद रोड और कोरंगी और बल्दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। स्पेशली गुलशन में, गुलशन के सेंटर भी है, तो सदर वदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। लेकिन ये कि यार मैं ये इतना जानता हूँ कि ये सिर्फ टीचर के बस की बात नहीं है। जब तक बच्चा भी सामने से रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ नहीं हो सकता। बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, टीचर लग के मेहनत करता है, तो
रिजल्ट ज़रूर क्लियर होता है। वेल, तो फुल ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है? फुल ब्लॉक फॉर्मेट उसे कहते हैं व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट। व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट इट इज़ कॉल्ड फुल ब्लॉक फॉर्मेट। मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है? कुछ चीज़ें लेफ्ट से स्टार्ट होती हैं और कुछ चीज़ें राइट से स्टार्ट होती हैं। मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको समझा रहा हूँ। इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो शायद इतने आसान नहीं है और बहुत लंबे लंबे पूरा पैराग्राफ में बात बताएगी। चलें मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट को भी ज़रा पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप द बॉडी ऑफ द लेटर इज लेफ्ट जस्टिफाइड। मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है? चाहे इंसर्ट एड्रेस हो ना हो, लेकिन बॉडी जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड ज़रूर होगी एंड सिंगल स्पेस्ड विद आउट एनी इंडेंटेशन, और सिंगल स्पेस होगा विदाउट एनी इंडेंटेशन। However, the data complementary clause and signature section are placed at the center or at the right. सिग्नेचर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह राइट साइड पर भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे बॉस ने बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो तरीका है लेटर लिखने का, मैं हमेशा फुल ब्लॉक